श्रद्धा के बाद अगली स्टेज आती है साधु संग। साधु संग सर्व शास्त्रे कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। थोड़ा सा साधुओं का संग, एक क्षण मात्र साधुओं का संग सारी सिद्धियां कर देता है। सारी सिद्धियां अर्थात जो इच्छा हृदय में है वो पूरा करने का सामर्थ्य साधु संग के अंदर है। जो चाहिए, हम ध्रुव महाराज के उदाहरण को उस दिन सुन रहे थे। ध्रुव महाराज ने क्या आकांक्षा की? कृष्ण मुकुंद उस दिन प्रवचन में बता रहे थे कि मेरे पितरों ने भी जो प्राप्त नहीं किया हो, ऐसा मुझे राज्य चाहिए, ऐसी मुझे गति चाहिए। और नारद मुनि ने क्या उनको चीटिंग किया कि मांग कुछ रहे थे और दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय? वास्तव में दिया, क्योंकि सबसे उच्चतम स्थिति क्या है? कृष्ण भक्ति। उन्हें कृष्ण भक्ति दे दी, जो उनके पितरों के भी ऊपर की बात है, जो ब्रह्मलोक के भी ऊपर की बात है। तो इस प्रकार से साधु संग में सारी सिद्धियां अपने आप हमको प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए वैष्णव आचार्य प्रार्थना करते हैं, आप लोग पीछे पीछे दोहराइए। साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाही, संसार जिने ते और कोनो वस्तु नाई। साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए। यदि कुछ प्रार्थना भगवान से करना है तो भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आपके भक्तों की संगति मुझे हमेशा मिलती है, और इस भक्तों की संगति में स्वतः ही कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण नाम होता है। वैष्णव संगीते मन आनंदित अनुखन सदा है कृष्ण परसंग। कृष्ण प्रसंग अपने आप ही वैष्णव संगति में होगा, उसके लिए अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम देखते हैं पृथु महाराज ने भगवान का साक्षात दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद उनको चतुष्कुमार की संगति मिली, क्योंकि उन्होंने भगवान से क्या मांगा? हे भगवान, यदि आप मुझे देना चाहते हैं, अपने भक्तों का संगति दीजिए और करोड़ों करोड़ों कान दीजिए, जिससे मैं उनसे हरि कथा श्रवण कर पाऊं। ध्रुव महाराज की प्रार्थनाओं में भी हम यही सुन रहे थे। क्या मांग रहे हैं? भक्तों का संग मांग रहे हैं। प्रहलाद महाराज वही मांग रहे हैं। नरसिंहदेव सामने हैं, बोल रहे हैं नहीं, नारद मुनि की सेवा दे दीजिए, उनके बिना मैं आप तक कैसे पहुंच रहे हैं। परीक्षित महाराज यही वरदान मांग रहे हैं। वहां दशम स्कंद में हम सुदामा माला कर देखते हैं, वही प्रार्थना, एक ही प्रार्थना सब वैष्णव कर रहे हैं। साधु संग चाहिए, साधु संग चाहिए। यह साधु संगति का मतलब क्या है? संग का अर्थ क्या होता है? संग का अर्थ केवल साथ में रहना नहीं, यहां पर बताया है। संग का अर्थ क्या है? सम्यक रूपेण अनुगमन। जब हम साधुओं को पूर्ण रूप से अनुगमन करते हैं, अर्थात उनका अनुसरण करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके उपदेशों को पालन करते हैं, इसको बोलते हैं संग लेना। नहीं तो आसपास तो बहुत लोग मंडराते हैं। प्रभुपाद कलकत्ता में प्रवचन दे रहे थे, एक मच्छर पास में घूम रहा था। प्रभुपाद बोले, देखो ये मेरे से कितने नजदीक है, लेकिन ये मेरा केवल खून पी रहा है, ये मेरे काम का नहीं है। तो इसी तरह गुरु के केवल आसपास मंडराने से कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। कृष्ण भक्ति कैसे मिलेगी? सम्यक रूपेण अनुगमन। अनुगमन कितना करते हैं? इसलिए ये प्रसिद्ध श्लोक जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, फले फूले महोत्सवे पूजा नहीं होय, वाणी र सेवक जय से तो पूजा। बड़े बड़े महोत्सव करके, फूल चढ़ा करके, फल चढ़ा करके गुरु की सेवा नहीं होती है, साधुओं की सेवा नहीं होती। वाणी र सेवक जय से तो पूजे। वाणी की सेवा कौन कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और ऐसी सेवा होनी चाहिए कि गुरु आपको स्मरण करे। आप गुरु के आगे पीछे डोलने से कुछ नहीं होगा, गुरु आपको स्मरण करे। इसे शायद ये उदाहरण हमने पहले चर्चा किया होगा। हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज के एक बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं, हिज होलीनेस भक्ति विनोद महाराज। भक्ति विनोद महाराज को महाराज ने दक्षिण भारत में प्रचार करने के लिए भेजा, अकेले भेजा। कोई भक्त नहीं, कोई मदद नहीं, बड़े कठिन प्रयास करके उन्होंने अकेले प्रचार शुरू किया। और दक्षिण भारत में प्रचार करते 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 कई लोगों को उन्होंने जोड़ लिया।
जो 16 माला का जप करने लगे, उन्होंने गुरु आश्रय ले लिया, दीक्षा के लिए एकदम तैयार हो गए। प्रचारक के लिए बड़े उत्साह की बात होती है जब कुछ नए लोग भक्ति में उत्साह लेते हैं, तैयार होते हैं। तो पूरी एक बस भर के भक्तों को लेके जा रहे थे मायापुर, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज की व्यास पूजा, और उसी समय पे इन भक्तों की दीक्षा भी होनी थी। तो बड़े उत्साह, बड़ी प्रसन्नता एक प्रचारक के लिए होती है, तो उनको लेकर के जा रहे थे। जब हावड़ा स्टेशन से बस में सबको बिठाया मायापुर के लिए, आधे रास्ते में उनको फोन आया जयपताका स्वामी महाराज। उनको बोला, भक्ति विनोद महाराज आप कहाँ पर हो? उन्होंने बोला कि गुरु महाराज में आधे रास्ते में आ गया। बोले नहीं, हमको बेंगलोर कोर्ट केस के लिए जरूरत है, क्या आप बेंगलोर जा सकते हो? ठीक है गुरु महाराज। वो आधे रास्ते में वहीं से उतर गए बस में से। बाकी भक्तों को बोला आप लोग मायापुर जाओ, व्यास पूजा अटेंड करो, मैं जा रहा हूँ। ये भी नहीं कि मायापुर जाते थोड़ा दर्शन करते गुरु महाराज का फिर वापस, नहीं, वहीं रास्ते में उतर गए। और आज भी मायापुर कलकत्ता के बीच में कोई उतरेगा तो क्या संसाधन मिलेंगे पता नहीं। वापस गए, हावड़ा से जो ट्रेन मिली उसमें बैठ करके वापस चले गए। और यहाँ व्यास पूजा प्रवचन देते देते जयपताका महाराज बोल रहे हैं कि आप सब इतना आनंद उठा रहे हो, यहाँ व्यास पूजा का महोत्सव हो रहा है, आप लोग फीस्ट ले रहे हो, लेकिन मेरा एक शिष्य वहां बैंगलोर कोर्ट केस की लड़ाई कर रहा है। तो कौन के लिए व्यास पूजा सार्थक हुई? जो सामने बैठे हैं उनके लिए, या गुरु की सेवा कर रहे हैं उनके लिए? सम्यक रूपेण अनुगमन, अनुगामी बनना है, वाणी का सेवक बनना है। ये श्रद्धा साधु संग में परिणत होती है। पहली स्टेज ही अगर कमजोर है तो साधु संग कभी फलित होगा ही नहीं। फिर हम कितना ही इस तरह सेमिनार्स में आ जाएं, कितनी यात्राओं में आ जाएं, परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम अपेक्षा ही अलग लेकर के आए। अपेक्षा होनी चाहिए सेवा की। मैं क्या कर सकता हूं प्रभुपाद के आंदोलन में, मैं गुरु की सहायता कैसे कर सकता? सहायता तो हम क्या करेंगे, सहयोग कैसे कर सकता है? टू शोल्डर द बर्डन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, इंग्लिश में बोलते हैं। उन्होंने जो दायित्व लिया है उस दायित्व में मैं कैसे मदद कर सकता हूं, ये अनुगामी होता है। और सम्यक, सम्यक का एक और अर्थ है अंदर से भी बाहर से भी। कई भक्त बोलते नहीं हम अंदर से बड़े गुरु भक्त हैं, बाहर से हम हाफ चड्डा पहन करके घूमते हैं, वो नहीं चलेगा। बाहर से भी लोग देख रहे हैं कि आप किसके अनुगामी। सबसे पहले कुछ गलत काम करोगे, लोग यही पूछेंगे कौन से मंदिर से हो? अच्छा ये उज्जैन वाले हैं कि? हाँ ये तो बंदर ही है। सबसे पहले लोग ये पूछेंगे किसके शिष्य हो? अच्छा हाँ ठीक है, ट्रेनिंग नहीं मिली, क्या करें? लेकिन अच्छा काम करोगे तो भी लोग यही पूछेंगे किसका शिष्य है? हाँ बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया है। तो आपके क्रियाओं से गुरु की कीर्ति बढ़ती या घटती है। इसीलिए अनुगमन सम्यक रूप से करना चाहिए, बाहर का व्यवहार भी और आंतरिक निष्ठा भी, आंतरिक विश्वास भी, दोनों जरूरी है। और उसको बोलते हैं साधु संग, उसको बोलते हैं भक्तों की संगति करना। नहीं तो इसके पहले की स्टेज थी, आपने गौर किया, महत कृपा, सताम कृपा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, उधर भी साधु संग है, लेकिन वो साधु संग श्रद्धा विहीन साधु संग है। आया, मैं प्रसाद वरसाद लिया, मैंने अच्छा लेक्चर सुना, थोड़ी ताली बजाई, गायब। लेकिन ये साधु संग अलग है, ये श्रद्धा के बाद का साधु संग है। ये साधु संग में शुरुआत होती है हमारे भक्ति जीवन की। अब वो जो बीज है ना, वो थोड़ा थोड़ा उगना शुरू होता है। वो लता अब अपने बीज से फूट करके जमीन से बाहर आने के लिए तैयार होती, प्रस्तुत होती है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, यहाँ कन्वर्सेशन से दिया है, साधु संग मीन्स टू एसोसिएट विद बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड अबाइड बाय हिज ऑर्डर। साधु संग का मतलब ही है गुरु की संगति और उनके आदेश का पालन। हिज होलीनेस भक्ति विज्ञान महाराज ने इसकी तुलना की है कौमार अवस्था से। कौमार अवस्था में जब शिशु के दांत निकल जाते हैं और शिशु 5 वर्ष तक का होता है, ये स्थिति कौमार अवस्था होती है। और इस अवस्था में शिशु की प्रवृत्ति क्या होती है? वो बोलना सीखता है। पहले बोलना नहीं जानता है, लेकिन बोलना सीखता है। और क्या बोलता है? जो उसकी माता पिता बोलते हैं वही वो बोलना शुरू करता है। कई बार तो माता पिता एक दूसरे को मम्मी पापा बुलाते हैं। क्यों?
क्योंकि नाम से बुलाएंगे तो बच्चे भी नाम लेना शुरू कर देते हैं। जो आप करेंगे वो अनुकरण वो करेंगे। जैसे हमारी मम्मी अपने पिताजी को भाई साहब बुलाती थी। मतलब ये क्या लॉजिक है, नाना जी को आप भाई साहब क्यों बुलाते हो? बोले घर में सब उनको भाई साहब बुलाते थे, तो हम छोटे बच्चे हम वही सीख गए, बस वही आदत पड़ गई भाई साहब बुलाने। तो जो बच्चे देखते हैं वातावरण में, जो मम्मी को देखते हैं, पापा को देखते हैं, वही चीज सीख जाते हैं। तो जो साधु संग में व्यक्ति देखता है, सुनता है, उसको अब वो अनुकरण करना शुरू करता है। वो भाषा बोलने लगता है वैष्णवों जैसे, वो काम करने लगता है वैष्णवों जैसे, वो वेशभूषा रख लेता है वैष्णव जैसी, वैष्णव सदाचार सीखने लगता है। ये साधु संघ के लक्षण है। अभी वैष्णव बना नहीं है, लेकिन उसको प्रोटोकॉल पूरा पता हो जाता है। अच्छा, अभी आप उज्जैन में आएंगे, कई बार कई लोग आते हैं, पूरी लैंग्वेज उनको पता है, आके प्रभु जी बोलना है और उसके बाद बोलना है प्रभु जी सेवा का अवसर दीजिए। तो पहले पहले तो हमको लगता था अरे कितने श्रद्धालु लोग हैं उज्जैन के, आके बोलते हैं सेवा का अवसर दीजिए। वो सेवा का अवसर दीजिए मतलब क्या है, उनकी कंपनी से आप काम करवाइए, टेंट उनसे लगवाइए, फिर उनको पेमेंट कीजिए, ये उनका सेवा का अवसर। तो लैंग्वेज पूरी सीख गया आने के बाद कि कैसे बोलना है। यहां भी आपने देखा होगा सारी संप्रदायों के प्रोटोकॉल पता है रिक्शा वालों, किसको प्रभु जी बोलना है, किसको माता जी बोलना है, सब पता है उनको। लोही बाजार में जाओगे तो कई दुकानों में प्रभुपाद की मूर्ति रखी हुई है, उनका कोई लेना देना नहीं प्रभुपाद से। उनको पता है प्रभुपाद की मूर्ति रखेंगे तो इस्कॉन के भक्त आके हमारी खरीदी करेंगे। तो कहने का तात्पर्य अनुकरण करना शुरू करता है साधु संत। कैसे बोलते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। काफी डरता भी है इस स्थिति में, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, गलत ना कर दूं, और वो डर अच्छा है। ये साधु संघ की स्टेज पे वो डर अच्छा है, क्योंकि अभी वो सीखने के मूड में है, सिखाने के मूड में नहीं। आप लोगों का भी अनुभव होगा, जब इस्कॉन में नए नए आए होंगे, सब शुद्ध भक्त दिखते होंगे। अरे वाह, ये तो क्या वैकुंठ में आ गया मैं, सभी शुद्ध भक्ति भक्त हैं, मैं ही एक पतित हूँ। फिर 2-4 साल निकलने के बाद वो कहाँ जाता है पता नहीं, फिर सबके अंदर दोष दिखने लगते हैं। तो वो जो प्रारंभिक श्रद्धा है वो साधु संघ का स्तर है, जहां पर व्यक्ति देख करके सीखता है। और वैष्णव भी अपने उदाहरण से सिखाने के लिए प्रस्तुत होते हैं। जो वरिष्ठ भक्त हैं उनका भी ये दायित्व है कि आपको देख करके बाकी लोग सीख रहे हैं, तो आप लोग को भी सावधान रहना चाहिए। आप कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसा आचरण करते हैं, ठीक है, मजाक मस्ती अपनी जगह है, लेकिन जहां भक्ति की बात आए वहां गंभीर होना चाहिए, ये बड़ा आवश्यक है। जयदत्त महाराज एक कहावत बोलते हैं, अभी यहां नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा अकेले। कहने का उसका तात्पर्य है कि अगर गुरु कोई काम करेगा तो शिष्य और उसको गड़बड़ करेगा, वो छोटी गलती करेगा, शिष्य और बड़ी गलती करेगा। भक्त तो हंस रहे हैं, जिनको पता है महाराज क्या बोलते हैं, तो बता ही देता हूं। महाराज बोलते हैं, इफ गुरु यूरिनेट स्टैंडिंग, डिसाइपल विल यूरिनेट रनिंग। तो छोटी गलती करेगा, शिष्य और बड़ी गलती करेगा। इसलिए आदर्श होना चाहिए वरिष्ठ भक्तों को, उनको देख करके भक्त लोग सीखते हैं। एक बार ब्रह्मानंद प्रभु प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद को कंप्लेन करने लगे, प्रभुपाद आप बोल रहे हैं भगवत दर्शन बांटो, भगवत दर्शन बांटो, यहाँ भगवत दर्शन कब से प्रिंट होके आई है, कोई स्टेपल करने वाला भी नहीं, कोई भक्त मिल नहीं रहा है स्टेपल करने के लिए, बांटने कौन जाएगा? प्रभुपाद बोले कोई नहीं मिल रहा है तुमको? हाँ, कोई भी नहीं मिल रहा है। प्रभुपाद तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं, मैं तो फ्री बैठा हूँ। फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन वहां जमीन पे बैठ करके भगवत दर्शन स्टेपल करने, और ये देख करके सब भक्त आ गए कि नहीं प्रभुपाद हम करेंगे, हम स्टेपल करेंगे, हम पूरा भगवत दर्शन बांटने जाएंगे। क्योंकि उन्होंने अपने अपने आचरण से सिखाया है, और ऐसा नहीं दूसरे को दिखाने के लिए। वो स्वयं ये काम 40 वर्ष किए, अकेले किए भारत में। राधा दामोदर मंदिर में आज आप दर्शन करके आए हैं, वहां पर प्रभुपाद ये पुस्तकों को अनुवाद करते थे, प्रकाशन करते थे, और जो पत्र में उनको अच्छा कागज भी नहीं मिलता था, तो कोई लिफाफे, कोई चिट्ठियां, कुछ पत्र इधर उधर से उठा करके उनके पीछे लिखते थे, जो टीकाएं हम पढ़ते हैं आज। जो प्रभुपाद के भक्ति वेदांत तात्पर्य हैं, वो कोई बड़े सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर या टाइपराइटर पे नहीं लिखे गए,
ऐसे ही कुछ कागज बटोर करके लिखे गए, और उस कागजों की गठरी को प्रभुपाद खुद सर पे ढो करके लेके जाते थे, लोकल ट्रेन में दिल्ली जाते थे और प्रिंटर के पास जाके टाइप करवाते। प्रिंटर बोलता था कागज लेके आओ, फिर कागज खरीद के भी सर पे ढोकर लेके आते थे। पैसा कहाँ है? आज जो कमरे आपने देखे उसका रेंट पता है 1 रुपया था, 1 रुपया मासिक रेंट था। जो कमरे आपने देखे जिसमें प्रभुपाद रहते थे, वो भी प्रभुपाद नहीं दे पाते, उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। और फिर वो प्रिंट होने के बाद जब बैक टू गॉडेड आती, उसको पंचिंग करना, उसको संकलित करना, और फिर एक एक प्रति बांट के आना। हमने अभय चरण में देखा है कैसे प्रभुपाद बेहोश हो जाते हैं, डॉक्टर उनको बोलता है आराम करने के लिए, बोले नहीं, मेरे गुरु महाराज की सेवा करनी है। ये देख करके उत्साह मिलता है। उत्साह कैसे मिलता है हमें भक्ति में? उत्साही भक्तों को देख करके उत्साह मिलता है। वरिष्ठ भक्तों का उत्साह जब देखते हैं, समर्पण देखते हैं, तब उत्साह मिलता है। हम लोग डी-लैंड में जब सेवा कर रहे थे, एक दिन एक भक्त गुरु महाराज को बोले, हम लोग पेड़ लगा रहे थे, तो एक भक्त गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज बहुत धूप है, मैं थक गया, मैं थोड़ा रेस्ट करने जाऊं? तो या श्योर, टेक रेस्ट, तो रेस्ट करने जाऊं। तो दूसरा वक्त कमेंट्री दे रहा था पास में, बोला देखो ये 35 का है, इसको रेस्ट चाहिए। गुरु महाराज 75 यहाँ पर खड़े हुए हैं धूप में, और गुरु महाराज उनको बोल रहे हैं हाँ जाओ जाओ रेस्ट करने जाओ, लेकिन खुद वहां पर गुरु महाराज खड़े हुए हैं पूरे समय तक। ये देख करके प्रेरणा मिलती है। तो साधु संग स्तर पे भक्त इस तरह इंस्पिरेशंस अपने ढूंढता है कि मैं किसका अनुसरण करूं, ये भक्त से मैं सीख सकता हूं। वो इतना भूखा होता है सीखने के लिए कि वो उदाहरण ढूंढता है कि हाँ मैं कैसे भक्ति में प्रगति करूं। ये साधु संग का स्तर होना चाहिए। यहां पर एक पेज पे आप लोग देखेंगे, साधु की भी परिभाषा पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग प्रेरणा लेने के लिए भक्त समाज में हैं, लेकिन हर किसी से प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए। कई प्रेरणा भयानक भी हो सकती है। मान लो यहाँ क्लास का टाइम है, कोई आपको प्रेरणा दे कि चलो प्रभु जी दान घाटी पे बेड़े के छोड़ी खा के आते हैं, तो वो साधु संग नहीं है, है ना, वो दुष्ट संग है, उससे बचना है। तो साधु की भी पहचान होनी चाहिए। साधु कौन है? बड़े सुंदर रूप से यहाँ बताया है, साधुनोति साध्यति इति साधु। जो साधना को धारण किए हैं, जो स्वयं अपने जीवन में साधना में परिपक्व हैं और दूसरों को साधना करने के लिए प्रेरणा देते हैं, ये साधु कहलाते हैं। जो स्वयं अपनी भक्ति में प्रगाढ़ है और दूसरों को प्रेरणा देते हैं भक्ति प्रगाढ़ करने के लिए, उनको साधु बोला जाता है। केवल सारे तिलकधारी, सारे धोती पहनने वाले साधु नहीं होते। हो सकता है कोई साधक बेचारा अपनी भक्ति में स्ट्रगल कर रहा हो, उसकी संगति करेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। राधे श्याम पर उदाहरण देते हैं ना, एक भक्त प्रचार करने के लिए हॉस्टल में गया, तो उसको बोला था कि बच्चों के साथ अच्छा संबंध बनाना जिससे भक्ति में वो लोग आगे बढ़े। तो संयोगवश वो बच्चे एक मूवी देख रहे थे वहां, तो ये प्रचारक भी उनके साथ बैठ करके 3 घंटा मूवी देख करके साधु संग सर्वशास्त्र करे, तो खुद भी डूबा, उनको भी लेकर के डूबा। तो ये साधु संग नहीं है। साधु संग मतलब कौन भक्ति में प्रगाढ़ है, कौन भक्ति में गंभीर है। ऐसे गंभीर साधुओं की संगति में आप गंभीर बनेंगे। तो चुनाव करना चाहिए। हमारे स्तर पर हम हर किसी के संगति करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बड़ा चुनिंदा लोगों की संगति करनी चाहिए, जो साधना में हमको प्रेरणा दे, जो हमको भक्ति में आगे बढ़ाए। इसलिए साधु के गुण भी भागवत में बताए हैं। आप लोगों की कॉपी में ये श्लोक है, आप लोग पीछे पीछे दोहराइए। तितिक्ष्व कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। जैसे हम किसी की पोशाक से किसी की पहचान करते हैं, हाँ ये पुलिस है, हाँ ये डॉक्टर है, ये ट्रैफिक पुलिस है, ये स्वीपर है, उसी प्रकार से साधु के आभूषण क्या है, साधु को पहचाना कैसे जाए कि हाँ ये साधु है, इसकी संगति मुझे करनी है। सबसे पहले तितिक्षा, जो सहन करना सीखे, जो तितिक्षा हो यानी टॉलरेंट, जिसको सहनशीलता हो, वो साधु है।
ये पहली स्टेज में ही मैक्सिमम कट हो जाते हैं, क्योंकि प्रवचन देते समय तो सभी साधु हैं। धर्मोपदेश समय सर्वभ्योपि पंडिता, तत्र अनुशीलन समय पंडितों भी व न पंडिता। जब धर्म उपदेश करने की बात होती है तो हमारे जैसे भी सेमिनार दे रहे हैं देखो, लेकिन पालन करने की बारी आती है तो बस ठंडन गोपाल। तो ऐसे साधु नहीं जो तितिक्षुआ हैं, जो सहन शक्ति रखते हैं, जिनके जीवन में कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आई, उन्होंने भक्ति का पथ छोड़ा नहीं, गुरु का आश्रय छोड़ा नहीं। अब तोड़ो मरोड़ो, जला दो, पटक दो, जो कर दो, गुरु का आश्रय छोड़ेगा नहीं। तितिक्षुआ, उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ है, सहनशील है और कारुणिका, वो करुणा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके अंदर कंपैशन होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। ऐसा साधु साधु नहीं जिसके अंदर करुणा नहीं। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, प्राण आछे जाए से हेतु प्रचार। कैसे पता पड़ेगा कि वैष्णव के अंदर प्राण है कि नहीं? कैसे पता पड़ेगा? अगर वैष्णव प्रचार कर रहा है मतलब उसके अंदर प्राण है, वो जीवित है। अगर वैष्णव प्रचार नहीं कर रहा है मतलब वो जीवित नहीं है। और जिसके अंदर प्राण नहीं है फिर भी उसके हाथ पैर चल रहे हैं, घूम रहा है, फिर रहा है, मतलब वो कौन है? वो भूत है। तो हम लोग भूत हैं, लेकिन जो वैष्णव होते हैं उनके अंदर अनुकंपा होती है। जीवेर दर्द दुखी शिला प्रभुपाद, जीवों का दर्द, उनका दुख देख करके वो दुखी हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी बताते हैं पर दुख दुखी, हमारे जीवन में उल्टा है, लेकिन वैष्णव का है पर दुख दुखी, दूसरों का दुख देख करके वो दुखी हो जाते हैं। नरसिंह मेहता ने भी लिखा है ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जान। तो वैष्णवता कहाँ है? जिनके अंदर करुणा हो, कारुणिका, और वो करुणा परिणित होती है प्रचार के माध्यम से। तो वैष्णव हमेशा ये सोचते हैं कि मैं कैसे दूसरों की मदद करूं, और केवल भक्तों के लिए नहीं, सारी जीवात्माओं के लिए उनके अंदर करुणा होती है। प्रभुपाद प्रचार क्यों करते थे? सबके लिए करुणा थी। कभी डांटते भी थे, वो करुणा है। रिपोर्टर्स को कितना डांटते थे प्रभुपाद, उनकी करुणा है। एक बार एक रिपोर्टर बोलता है, स्वामी जी आप इतना प्रचार कर रहे हो, सब भगवत धाम चले गए तो भौतिक संसार कैसे चलेगा? प्रभुपाद बोलते हैं, तुम जैसे मूर्ख हमेशा कुछ ना कुछ रहेंगे यहाँ। करुणा है, व्यक्ति को समझ में तो आए कि कैसे मेरा अधोगति हो रही है और मुझे बचना है। एक बार और प्रभुपाद के पास एक रिपोर्टर आया। रिपोर्टर बोलता है, स्वामी जी आपको ये संस्था चलाने के पैसे कहाँ से मिलते हैं? प्रभुपाद बोले, कृष्ण हमें देते हैं। तो बोले, कृष्ण तो देते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ तो टेक्निक होगा ना, कैसे आप इतनी संस्था, इतने बड़े बड़े मंदिर खोल रहे हो, पैसा कहाँ से मिलता है आपको? प्रभुपाद बोले, परमात्मा इज सिटिंग इन माई हार्ट, परमात्मा इज सिटिंग इन योर हार्ट, एंड माई परमात्मा टेल्स that you have $2,000 in your pocket, and then your Paramatma will tell you that give this $2,000 to this Swami. So you will take out $2,000 and you will give to me, and that's how I run my society. मेरे परमात्मा बोलते हैं तुम्हारी जेब में $2,000 है और तुम निकाल करके मुझे दे दोगे, ऐसे मेरा काम चलता है। और वो रिपोर्टर की जेब में सच में $2,000 थे। वो ऐसा भागा वहां से, दोबारा आया नहीं। तो ये भी अनुकंपा है, कारुणिका, तितिक्षुआ, कारुणिका। सुहृदा सर्वदेहिना, जो सबका हितैषी हो। सुहृद मतलब होता है उत्कृष्ट रूप का मित्र। देखो, एक तो होता है बंधु। बंधु अर्थात वो केवल नाम का मित्र है, वो तभी फोन उठाएगा जब उसका काम हो, उसके बाद फोन उठाना बंद कर देगा। बंधु, पैसे आपसे ले लिए तो बस काम खत्म, फिर तो फोन उठना ही नहीं। फिर होता है मित्र। मित्र अर्थात जो सुख दुख में काम में आए। अगर आप दुख में होना तो वो सबको छोड़ के आपके पास आ जाएगा, दुख में कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा मित्र। और तीसरा स्तर होता है सुहृद। सुहृद अर्थात जो आपके बारे में हमेशा शुभ चिंतन रखे, हमेशा ये सोचे कि आपके भलाई कैसे हो। वो दूर भी बैठा होगा, 1000 किलोमीटर दूर आपके बारे में सोच रहा होगा कि कैसे मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। सुहृद। तो यहां पर वैष्णव को बताया गया है। क्यों वैष्णव कारुणिका होते हैं? क्योंकि वो सारे देहीन, सारे जीवात्माओं के सुहृद हैं। वो हृदय से चाहते हैं कि सारी जीवात्माओं को उद्धार हो। वसुदेव दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं,
क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे चैतन्य महाप्रभु, आप साक्षात भगवान हैं, आप सारे जीवों को अपने साथ आपके धाम में ले जाइए और उन सबके जो कर्म है वो मुझे दे दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। क्या अनुकंपा होगी! और केवल बोलने के लिए नहीं, ही रियली मेंट इट, कि मैं हमेशा हमेशा के लिए, शाश्वत काल के लिए, फॉर इटर्निटी मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं, आप सबको भगवत धाम लेके जाइए। ये वैष्णव है। हम लोग सुनते हैं हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, जिन्होंने 2005 में अपना शरीर त्याग किया, हमारे इस्कॉन के बड़े बड़े, he was one of the biggest assets of ISKCON। प्रभुपाद के बड़े प्रिय शिष्य थे। प्रभुपाद जब अस्वस्थ रहते थे तो तमाल कृष्ण महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज के पत्र उनको सुनाते थे कि वो कैसे प्रचार कर रहे हैं, और वो सुन के प्रभुपाद का उत्साह बढ़ता था। आप सोचिए, गुरु को बीमारी में उत्साह बढ़ता है शिष्य के प्रचार को देखकर। इतना प्रेम प्रभुपाद उनसे करते थे। प्रभुपाद ने उनको आलिंगन किया आखिरी बार जब प्रभुपाद उनसे मेरे देह त्याग के पहले, और प्रभुपाद ने आलिंगन करके बोला, तुम इसी जीवन में कृष्ण का दर्शन करोगे। प्रभुपाद ने उनको बोला। इतना प्रचार वो करते थे, जहां एकदम प्रचार बंद है, उनके बारे में बहुत घंटों घंटों हिज होलीनेस राधानाथ महाराज ने प्रवचन दिए हैं। तो उन्होंने जो आखिरी व्यास पूजा ऑफरिंग अपनी लिखी है अपने शरीर छोड़ने से पहले 2005 में, उस ऑफरिंग में उन्होंने लिखा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद, जैसे वसुदेव दत्त ने चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना की थी, उसी तरह मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं कि इस्कॉन के जितने भक्त हैं ना, उनको जितनी भी चुनौतियां आती हैं वो आप सब मुझे दे दो, जिससे वो भक्ति अच्छे से कर सके। हम व्यास पूजा ऑफरिंग लिखते हैं, हम क्या अपना ही रोना गाना लिखते हैं, लेकिन वो क्या लिख रहे हैं, जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं वो बड़ी परेशानियां झेलते हैं, आप उनकी सारी परेशानियां मुझे दे दो, जिससे वो भक्ति अच्छे से कर सके। और उसी साल महाराज को पैर में कैंसर हुआ, उनका पैर काटना पड़ा, दोनों पैर काटने पड़े, जबकि वो इस्कॉन के सबसे बेस्ट डांसर थे। वो घंटों घंटों नृत्य करते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। उनके दोनों पैर काटने पड़े और कुछ समय बाद ही उन्होंने देह त्याग किया। तो उन्होंने किसका ये सब अपराध अपने सिर पे लिया? हम लोगों का। हम कृतज्ञ हैं ऐसे वैष्णव आचार्यों के। ये होते हैं सूर्य सर्वदेही नाम, इसको बोलते हैं साधु। आगे बता रहे हैं, अजात शत्रु। ऐसे व्यक्ति का शत्रु कौन होगा? जो सबके शुभ चिंतक हो, उसका शत्रु कौन होगा? उसका शत्रु तो पैदा ही नहीं हुआ। अजात शत्रु मतलब जिसका शत्रु कभी पैदा ही नहीं हुआ। वो शांत, वो स्वयं के लिए कुछ चाहिए नहीं, इसलिए वो शांत है। उसकी इंद्रियां शांत है, उसका मन शांत है, उसके विचार शांत है। साधवा साधु भूषण, ये साधुत्व, ये साधु के भूषण है। इससे साधु की पहचान होती है। ये अलंकारों से साधु सुशोभित होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला है, ये वैष्णव गुण साधु के भूषण हैं। जैसे भूषण आभूषण पहन करके व्यक्ति सुंदर दिखता है, ये वैष्णव गुणों के साथ सुंदर हो जाते हैं। इसके ऊपर हमको बड़ा ध्यान देना चाहिए और इस तरह साधुओं का संग करना चाहिए। अब कई बार भक्त पूछते हैं, प्रभु जी लेकिन ऐसा संग कितना मिलेगा? क्या पूरे दिन हम अपने वरिष्ठ भक्तों के साथ बैठे रहेंगे? तो कितना अनुपात हो जिसमें हमको साधुओं का संग करना चाहिए? तो राधे श्याम प्रभु बताते हैं कि 20-60-20 का अनुपात होना चाहिए। 20-60-20। अब ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा, शास्त्र में तो नहीं लिखा है, ये अनुभव से प्रभु जी बताते हैं जो काम भी करता है। 20-60-20 मतलब 20% आप संगति लीजिए एकदम टॉप गुरुजनों का, जैसे उनके प्रवचन में बैठना, उनसे श्रवण करना। 20%। 20% आप समय दीजिए आपसे जो जूनियर हैं, आपसे जो नए आए हैं भक्ति में, उनको प्रेरणा देने के लिए, क्योंकि उनकी संगति में भी आप सीखते हो। मान लो आप उनको बोल रहे हो आज की, प्रभु माता जी 4 बजे उठना पड़ता है इस्कॉन में, तो अगले दिन माता जी 4 बजे आ गई और आप नहीं आई तो कितनी इज्जत रह जाएगी। तो इसलिए दूसरे को जब बोलते हैं तो हमको भी वो काम करना पड़ता है। तो 20% जूनियर्स, उनको प्रेरणा देना है, और 60% समय साथ वाले भक्तों को देना चाहिए।
उनका संग लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको जमीन पर रखते हैं, वो हवा में नहीं उड़ने देते। ये बड़ा आवश्यक है। कई बार ये उदाहरण चर्चा किया हूं। मैं पुणे में था और जिस दिन सारी प्रभुपाद पुस्तक पढ़ के हो गई, मैंने अपने एक मित्र को फोन लगाया। मैंने उनको बोला, आज सब पुस्तक प्रभुपाद की पढ़ के खत्म, चैतन्य चरितामृत तक सब खत्म, अभी कोई समस्या, सब पढ़ लिया मैंने। तो उन्होंने बोला, तो क्या आर यू फीलिंग हेलो अराउंड द हेड? हेलो अराउंड द हेड, प्रकाश निकल रहा है क्या सिर से? दोबारा से पढ़ना शुरू करो, पहले पढ़ने से, खत्म, पूरा टायर पंचर। तो साथ वाले वक्त बड़े आवश्यक है। वो आपको कभी अपने स्थान को छोड़ने नहीं देंगे, अपनी विनम्रता को छोड़ने नहीं देंगे। दूसरी बात, जब हम ऐसे उदाहरण सुनते हैं, जैसे जयपताका महाराज का उदाहरण सुना, भक्ति विनोद महाराज का सुना, विभक्ति तीर्थ महाराज का सुना, तो हमको लगता है ये तो शुद्ध भक्त थे, हमसे थोड़ी हो गए। लेकिन साथ वाले भक्तों को जब हम करते हुए देखते हैं ना, तब प्रेरणा आती है। अरे साथ में हम आए, साथ में हमने गीता रहस्यम किया, साथ में कृष्ण सेवक किया, साथ में हमने गीता खरीदी, और आज देखो वो कितना अच्छा भक्त बन गया और हम यहीं के यहीं रह गए। कुछ तो दोष हमारे अंदर है, कुछ तो आलसीपन हमारे अंदर है, कुछ तो उत्साह की कमी हमारे अंदर है। तो साथ वाले भक्तों की संगति करके ये प्रेरणा भी मिलती है। इसको ईर्ष्या में परिणत मत कीजिए, इससे प्रेरणा लीजिए कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम तो कम से कम कर ही सकते हैं, हम क्यों बहाने दे रहे हैं, हमको भी करना चाहिए। इसलिए साथ वाले भक्तों की संगति बड़ी आवश्यक है। तो साधु संघ का मतलब केवल ये नहीं है कि मैं एकदम चुन करके साधुओं का संग करूंगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ भक्त एकदम बिल्कुल टॉप क्लास सन्यासी आएंगे, उनके इर्द गिर्द ही मंडराएंगे, बस बाकी भक्तों से उनका कोई लेना देना नहीं। ये गलत है। जितना उत्साह वहां दिखाते हो, उतना ही उत्साह साथ वाले भक्तों के साथ भी दिखाओ, उतना ही उत्साह प्रचार करने के लिए, दूसरों को समय देने के लिए भी दिखाओ। तब ये आपका सम्यक साधु संग होगा, कंप्लीट फूड होगा। और ये संगति चुनाव कैसे की जाए, ये भी आपकी बुकलेट में है। देखो, साधु संग से दो चीजें होनी चाहिए, एक एस्पिरेशन, दूसरा इंस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब प्रेरणा मिलनी चाहिए। हमारा गंतव्य क्या है? ये मिलती है साधुओं से श्रवण करके। जब श्रवण करते हैं साधु संघ में, हम सीखते हैं, हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसको बोलते हैं एस्पिरेशन। और ये समझ में आती है साधुओं से श्रवण से। दूसरा है इंस्पिरेशन, प्रेरणा। व्यवहारिक प्रेरणा कैसे मिलती है? साधुओं को देख करके, उनके उदाहरण को देख करके। एक तो उनसे श्रवण करना, दूसरा उनके उदाहरण को देखना। इसलिए केवल यूट्यूब से काम नहीं चलेगा, ये भी यहां पर महत्वपूर्ण बात है। जब से मंदिर में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई है, आधे वक्त तो यही आनंद में है कि जूम पे हम सुन लेते हैं। जूम पे सुनने से कंटेंट तो मिल जाएगा, वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप लिख लोगे नोटबुक में, लेकिन वो उदाहरण देखने को नहीं मिलेंगे। उस साधु के पास जो बैठ के जो शक्ति संचारित होती है, वो नहीं मिलेगी। भागवत में श्लोक आता है कि जब साधु पुरुष कृष्ण कथा बोलते हैं, तो उनकी वाणी से भगवान के चरणों में जो केसर लगी है, उस केसर के कण वर्षा होते हैं। अभी वर्षा यूट्यूब से थोड़ी होती है, ये वर्षा साधु के पास बैठ के श्रवण करने से होती है। तो इसीलिए ये दोनों आवश्यक है। अब साधु संघ का चुनाव कैसे किया जाए, इसके लिए तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले, जिन साधुओं की संगति हम करते हैं, वो सजातीय होना चाहिए। सजातीय मतलब हमारी जाति के, राजपूत राजपूत एक साथ, अग्रवाल अग्रवाल एक साथ, ब्राह्मण ब्राह्मण एक साथ, राइट। सजातीय मतलब एक जैसी प्रवृत्ति रखने वाले। जैसे मैं कुछ समय पहले बता रहा था, अलग अलग भक्तों की अलग अलग रुचि होती है। तो एक समय बाद वो ऐसे भक्तों की संगति करें जिससे उनकी रुचि की वृद्धि हो। देखो, ब्रह्मांड में घूमते 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 बहुत कम जीव हैं जो यहाँ पर कृष्ण भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं। और हमारे अंदर भी जरूरी नहीं कि सारी नवदा भक्ति के लिए हमारे अंदर प्रेरणा हो, कुछ कुछ अंग के लिए हमारे अंदर प्रेरणा होती है। तो अगर ऐसी संगति मिल जाए जो उस चिंगारी को ज्वाला में परिणत कर दे, तो वो संगति हमारे लिए अनुकूल है। इसलिए सजातीय संगति होना चाहिए। इसीलिए गृहस्थ भक्तों के बीच में आपस में संबंध अच्छा होना चाहिए, सजातीय भक्त हैं।
देखिए, मंदिर के भक्तों से आप प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन केवल अगर आप मंदिरों के भक्त से ही आपका संबंध है, आपस में संबंध नहीं है, तो फिर आपको सजातीय संग नहीं मिलेगा। उसी तरह मंदिर के भक्तों को भी आपस में संगति ज्यादा होनी चाहिए। कई बार इतने हम लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं, मंदिर के भक्त, हाँ मेरा एक प्रीचिंग ग्रुप है, तुम्हारा एक प्रीचिंग ग्रुप है, और हम मिलते हैं साल में एक बार गुरु महाराज की व्यास पूजा। नहीं, उससे काम नहीं चले। सजातीय संगति जरूरी है, जिससे हम अपनी चुनौतियों को आपस में चर्चा कर सके। एक जैसी चुनौतियां, एक जैसी इंस्पिरेशंस, एक जैसे हम लोग गोल साथ में ले सकते हैं, बहुत कुछ एक साथ हो सकता है, सजातीय संगति। दूसरा होना चाहिए स्निग्ध। स्निग्ध का अर्थ होता है सौम्य, मधुर। वो संगति मधुर लगनी चाहिए, उससे शीतलता मिलनी चाहिए। अगर 1 घंटा किसी साधु संघ में बैठ करके और रात की नींद उड़ जाए, तो ऐसा साधु संघ किस काम का? साधु संघ में आने के बाद शीतलता मिलना चाहिए हृदय में। हाँ, दिस इज माय होम। यू शुड फील दैट होमली फीलिंग। राधानाथ महाराज बताते हैं, होम मतलब वेर यू फील सिक्योर्ड, वेर यू फील प्रोटेक्टेड, वेर यू फील शेल्टर्ड। वो एक आश्रय का भाव जहां है, वो होता है स्निग्ध संगति। कि हाँ, आई लुक फॉरवर्ड फॉर इट। मैं देखता हूं कि मैं अवसर ढूंढता हूं उनकी संगति करने का। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। सबको स्मरण कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु से शुरू करके नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, पंच तत्व, षट गोस्वामी, उनके गुरु महाराज लोकनाथ गोस्वामी, सबको स्मरण कर रहे हैं भजन में। और अंत में बोल रहे हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। संगति मांग रहे हैं रामचंद्र कविराज की। जो रामचंद्र कविराज उनके मित्र के शिष्य थे। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े उनके वरिष्ठ भक्त हो, नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर के मित्र थे श्रीनिवास आचार्य, उनके शिष्य थे रामचंद्र कविराज। लेकिन उनकी संगति में उनको कृष्ण स्मरण होता था, उनकी संगति में उनको आचार्यों का स्मरण होता था। इसलिए उनकी संगति के लिए लालायित थे, उनकी संगति मांग रहे हैं। ये होता है स्निग्ध संगति, जिसके लिए हम लालायित हो जाएं, हम लालची हो जाएं कि थोड़ा संगति और मिल जाए तो अच्छा होगा। ये स्निग्ध संगति होती है। यू लुक फॉर इट, यू लुक फॉरवर्ड फॉर इट। जैसे अभी श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज आए थे, तो वो चर्चा कर रहे थे उनकी और श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के बीच की मित्रता के बारे में। तो बहुत सारी चीजें चर्चा कर रहे थे। एक समय बताए कि अपने हृदय की बात गुरु महाराज कई बार राधानाथ महाराज को बताते थे। हम लोग सब कितने आसानी से बोलते हैं कि गुरु महाराज ने 9 महीने 20 दिन में मंदिर बना दिया, तालियां बजाते हैं, हरि बोल बोलते हैं। लेकिन वो 9 महीने 20 दिन में मंदिर बनाने के लिए और उसको स्थापित करके चलाने के लिए, भक्तों को प्रेरणा देने के लिए कितना कष्ट उन्होंने उठाया, महाराज ये बता रहे थे। बोले कई बार फोन लगा करके गुरु महाराज राधानाथ महाराज को अपनी चुनौतियां बताते थे, कितना कठिन है भक्त लोग को इकट्ठा करना, फंड्स को इकट्ठा करना, समय पे काम करना। और एक फोन कॉल पे गुरु महाराज रो रहे थे। आप कल्पना करो, इतना बड़ा सन्यासी जिसको हमने हमेशा हंसते हुए देखा है, जिसने आपको हमेशा सबको प्रेरणा ही दी है, फूट फूट के रो रहे थे। और राधानाथ महाराज उनको बोले, नहीं महाराज, आप प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, सब ठीक से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, साहस दे। ये होता है स्निग्ध संगति, जहां आप अपना हृदय एकदम खोल के रख दो सामने वाले के सामने, और सामने वाला भी बिना ईर्ष्या के आपकी मदद करने के लिए तैयार। और वो संबंध इतना प्रगाढ़ था, आप लोगों ने देखा होगा जब महाराज आए गुरु महाराज की समाधि पर, कितनी देर तक बैठ करके वो मानो बातचीत चल रही है साथ में, ऐसा अनुभव हो रहा था। हमने दोपहर में महाराज को बोला था, महाराज आप रेस्ट कीजिए, अभी तो प्रोग्राम दोपहर का बहुत लेट हो गया है, 4 बजे हम गुरु महाराज की पुष्पांजलि करेंगे, आप बाद में आइए। तो आप बाद में जब आएंगे, जब आपकी ऑफरिंग रखेंगे। महाराज बोले, मैं इतने दूर से महाराज को पुष्पांजलि चढ़ाने तो आया हूं, मैं कैसे रेस्ट कर सकता हूं। और यहाँ पुष्पांजलि शुरू हुई, महाराज चल के आ रहे थे, उन्होंने माइक की आवाज सुनी कि पुष्पांजलि शुरू हो गई, तो वो भागे। 75 वर्ष के राधानाथ महाराज भाग रहे, भाग के
दो दो सीढ़ियां, तीन तीन सीढ़ियां उलांग करके चढ़ के आए वहां पुष्पांजलि चढ़ाने के लिए, पूरे पसीने में लथपथ। ये प्रेम होता है, ये स्निग्ध संबंध है। ये वैष्णव संबंधों के लिए लालायित हमको होना चाहिए। और हम बिजी है एक दूसरे की कमियां निकालने में, कहां स्निग्ध संगति मिलेगी? हमको विचार करना चाहिए कि यही वैष्णव है जो अंतकाल में हमको कृष्ण का स्मरण दिलाने वाले। कोई नहीं करेगा मदद, परिवार के लोग पास में रह के खड़े होकर रो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। गजेंद्र को जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तो उसका जितना परिवार था, कई पत्नियां थी, बच्चे थे, पूरे परिवार के साथ तो स्नान करने गया था। वो सब पता है क्या कर रहे थे मदद में? वो मदद में केवल आंसू बहा रहे थे बस। और ये गजेंद्र की कहानी नहीं, हम सबकी कहानी है। एक दिन हम अपनी मृत्यु शैया पर होंगे, चाहे घर पे हो चाहे अस्पताल में हो, और उस समय परिवार के लोग केवल रो रहे होंगे आसपास में, और आजकल तो रोते भी नहीं है। ये असलियत है। मैंने अपने परिवार में देखा है, हमारे रिलेटिव की मृत्यु हुई और दाह संस्कार देने के बाद बाहर निकल के कोई किसी से सिगरेट मांग रहा है, कोई किसी से पाउच मांग रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मजाक कर रहा है। और ये सत्यता है। ये देख करके जीवात्मा को विरक्ति आ जाती है। पता है, जो 13 दिन हम बोलते हैं ना, 13 दिन, तो जीवात्मा मंडराती है और देखती है मेरे परिवार वाले मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आते ही उनको चिंता हो रही है अपने खाने पीने की, रेस्टोरेंट से खाना आ रहा है, मजाक चल रहा है, आपस में लोग अपनी पुरानी आदतें, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं। ये देख करके जीवात्मा को विरक्ति आ जाती है, दूसरे शरीर में चली जाती है। तो परिवार वाले मदद नहीं करेंगे मृत्यु शैया पर। ये भक्त लोग जिनसे हम लड़ाई करते हैं, जिनमें हम कमी निकालते हैं, यही भक्त लोग मृदंग करताल लेके फिर भी हमारे पास आएंगे हमको भगवान का स्मरण दिलाने के लिए। बात यह है कि उस समय हमको ग्लानि होगी कि देखो पूरे जीवन में इन भक्तों के साथ मित्रता नहीं रख पाया, और यही आज मेरे काम में आ गए। इसलिए स्निग्ध संबंध बनाइए, मधुर संबंध बनाइए, स्निग्ध संबंध बनाइए। और तीसरा है सतोवर। जिन संबंधों से प्रेरणा मिले, अपने से हमेशा उत्कृष्ट चेतना वालों की संगति करना चाहिए, जिनकी चेतना में आपको प्रोत्साहन मिले भक्ति में आगे बढ़ने का। मित्र हैं लेकिन मित्रता में भी प्रोत्साहन देने वाला। जैसे कॉलेज में, स्कूल में होते हैं ना, कुछ मित्र ऐसे होते हैं, बोलते यार छोड़ पढ़ाई वढ़ाई, चल घूम के आए, ये नालायक मित्र है। और कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार 2 चैप्टर ही तो है, चल मैं तेरी मदद कर देता हूं, पढ़ ले, फिर मेरे नोट्स ले ले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये ले ले, ये क्वेश्चन बैंक ले ले। ऐसे भी मित्र होते हैं। तो सतोवर मित्रों की संगति करनी चाहिए, जो भक्ति में आगे बढ़ाए, जो भक्ति में प्रेरणा बने, जो भक्ति में अगर हमें चुनौतियां आए तो हमें प्रोत्साहन दे। ये बड़ा आवश्यक है, सतोवर। तो इस तरह श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में मित्र ढूंढिए। गुरु महाराज ने लंदन में एक बड़े अच्छे बड़े सन्यासी हैं, आजकल बड़े फेमस हैं यूट्यूब में, जिन्होंने स्वयं भगवान केशव महाराज, वो पहले सुतपा प्रभु थे। तो उन्होंने गुरु महाराज को पूछा कि महाराज आप मुझे अगर कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो बताइए, आपके एक्सपीरियंस है कृष्ण भावनामृत में। तो गुरु महाराज ने बोला, सुतपा, इन योर लाइफ मेक एज मेनी गुड फ्रेंड्स एज यू कैन। जितने अच्छे भक्त मित्र बना सको बनाओ, ये तुम्हारा धन है भक्ति में। भक्ति का धन क्या है? हमारे कितने वैष्णवों से अच्छे संबंध हैं। और हमने देखा गुरु महाराज जब शरीर छोड़ के गए तो जितने प्रभुपाद के शिष्य ऑफरिंग दे रहे थे, सब बोल रहे थे भक्ति चारू महाराज मेरे बेस्ट फ्रेंड है। अरे एक आदमी कितने लोगों का बेस्ट फ्रेंड हो सकता है? लेकिन है कैसे? ये धन है। भक्ति का धन क्या है? वैष्णव मित्रता, वैष्णव रिलेशनशिप्स, वैष्णव फ्रेंडशिप। तो ये संबंध बनाना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। भक्ति चैतन्य चरितामृत इसी से भरी हुई है। और जब हम ऐसे संबंध बनाते हैं तब जाके साधु संग फलित होता है। जो कल मैं चर्चा कर रहा था श्रद्धा स्तर पे भी, तब हमको महसूस होता है कि ये छोड़ के मैं कैसे जाऊंगा। कितने आसानी से हम बोल देते हैं, तो जी आज से मंदिर नहीं आऊंगा। क्या किसी संबंधी से ऐसे बोल सकते हैं? परिवार में क्या लड़ाई नहीं होती? लेकिन परिवार को छोड़ के हम क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हमारा संबंध इतना गहरा है, लड़ाई हो अगले दिन अपने आप निपट लेते हैं, खत्म कर देते हैं।
उसी तरह अगर वैष्णव संबंध स्ट्रांग होंगे, हम भक्ति छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ये विचार मन में कभी आएगा नहीं कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, कभी नहीं आएगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है, राधा कुंड तटेर कुंज कटीर, और उसमें अंतिम लाइन में लिखते हैं वो, ये सब छोड़त कहीं नहीं जा। ये छोड़ करके और कहां जाऊंगा, ये छोड़ दूंगा तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे। ये भावना कब आएगी? ये कृत्रिम रूप से नहीं आएगी। जब वैष्णव के साथ वो प्रगाढ़ संबंध होगा तब ये भावना आएगी कि ये संगति छोड़ के अब मैं कहां जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब जाकर के अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण होगा। इतना आसान नहीं है। इसलिए इन वैष्णव संबंधों पे बहुत विचार करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सार, करुणा न होइले कांदिया कांदिया, प्राण न रखी द्वार। ये भावना आती है कि वैष्णवों को छोड़ के, गुरु का आश्रय छोड़ के, मेरे जो सहचर मित्र हैं कृष्ण भावना में, उनका छोड़ के, उनकी कृपा छोड़ करके मैं अपने प्राण धारण नहीं कर पाऊंगा, ये भावना आती है। तो यहां पर लिखा है, when the heart of a jiva is controlled by such shraddha, he sheds tears of remorse and applies himself to following a pure sadhu. At this stage, sadhu sangha brings jiva to the point of finding shelter of a guru. यहां पर गुरु पादाश्रय शुरू होता है। गुरु बनाना सब, अभी तो कई लोग हमको पूछते हैं इस्कॉन में दीक्षा कैसे मिलेगी, मैं उनको बोलता हूं कभी नहीं मिलेगी। जो दीक्षा मांगता है, हमारे यहाँ पर रूल है 5 साल उसकी दीक्षा नहीं होती है। क्यों? पहले उस स्तर पे तो आइए, पहले वैष्णव के साथ तो संबंध अच्छा बनाइए, तब गुरु के साथ संबंध बनेगा। डायरेक्ट गुरु से संबंध बनाएंगे, हमेशा ही सहेजिया रहेंगे, हमेशा कनिष्ठ रहेंगे, कभी प्रगति नहीं। पहले मध्यम स्तर पे आइए, भक्तों के साथ संगति बनाइए, तब जाके गुरु पादाश्रय होता है, तब जाके आप गुरु का प्रणाम मंत्र बोलने के अधिकारी बनते हैं। उसके पहले गुरु का प्रणाम मंत्र बोलने के अधिकारी नहीं है हम। वैष्णवों का यदि प्रेम नहीं प्राप्त कर पाए, गुरु का क्या प्रेम प्राप्त करें? गुरु महाराज एक बार बता रहे थे, मायापुर में भक्ति प्रेम महाराज हिमांग चैतन्य प्रभु के साथ बैठे थे, और गुरु महाराज पूछ रहे थे उनको, तुमको पता है प्रभुपाद मुझे इतनी कृपा क्यों की है? अब भक्ति प्रेम महाराज क्या बोलेंगे? सब शांत थे। तो गुरु महाराज बोले, क्योंकि प्रभुपाद के साथ जो भक्त थे वो लोग मेरे बारे में प्रभुपाद को जाके अच्छा अच्छा बोलते थे, वो लोग मुझसे प्रसन्न थे, और इसीलिए प्रभुपाद ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की। तो डायरेक्ट कोई गुरु की कृपा नहीं प्राप्त करता है। जिसको वैष्णवों के संबंध नहीं मिले हैं, गुरु की कृपा नहीं मिल सकती। इसलिए गुरु पादाश्रय के पहले ये साधु संग आवश्यक है। अभागे हैं वो लोग जो एक भी मित्र नहीं गिना सकते। हाँ, मेरा मित्र कौन है कृष्ण भक्ति में? कोई नहीं है प्रभु जी। मैं किसी के साथ अपना हृदय नहीं बता सकता, मैं किसी को अपना मित्र नहीं मान सकता। अभागे हैं वो लोग। एटलीस्ट वी शुड हैव वन पर्सन विद वी कैन शेयर अवर हार्ट। हृदय खोलने के लिए एक व्यक्ति तो हो, तब आप धनी है। और ज्यादा हो तो ज्यादा धनी है। ऐसे वैष्णव मित्रता साधु संघ को पोषित करती है, और तब जाकर के हम साधु संघ का पूर्ण फल उठा पाते हैं। तो अभी यहां तक किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। इससे मुझे समझ में भी आएगा कि अभी जितना परोसा है वो पचा कि नहीं पचा। तो यहां तक किसी का प्रश्न है?